हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिजोफ्रेनिया के मरीज का इलाज जल्दी क्यों कराना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि काफी साल हो गए मुझे प्रैक्टिस में, तो मैं देखता हूं कि जो सिजोफ्रेनिया के मरीज हैं ट्रीटमेंट में काफी लेट आते हैं, काफी महीनों हो जाते हैं, काफी बार एक दो साल हो जाते हैं कि पेशेंट लेट आते हैं ट्रीटमेंट में। काफी बार हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स को नॉलेज ही ना हो कि यार ये कोई बीमारी है। वो सोचते हैं कि पेशेंट का बिहेवियर बदल गया, ये बिहेवियर चेंज है और इसकी वजह से ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है। काफी बार उनको फैमिली मेंबर्स को पता भी चल जाता है ये बीमारी है, लेकिन पेशेंट ट्रीटमेंट को लेने को तैयार ही नहीं होते कि भाई मैं तो ठीक हूं, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। पेशेंट ऐसा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इनसाइट एब्सेंट होना, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता सिजोफ्रेनिया के कि उनको बीमारी है। तो दोस्तों, ऐसे में करना क्या चाहिए? पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट में सिजोफ्रेनिया के लाना बहुत जरूरी है। एक मैंने वीडियो बनाया है कि सिजोफ्रेनिया में क्या क्या सिम्टम होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यह आप वीडियो जरूर देखिए। तो ये काफी डिटेल में वीडियो है, इससे आपको पता लगेगा कि क्यों पेशेंट ट्रीटमेंट में नहीं आते। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि सिजोफ्रेनिया में काफी डेल्यूजन्स होते हैं, पेशेंट को हेलुसिनेशन होते हैं। जैसे कि डेल्यूजन पेशेंट को काफी बार लगता है कि उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनके बातें कर रहे हैं, लोग उनको हार्म करना चाहते हैं। काफी बार पेशेंट को हेलुसिनेशन होती है कि उनको आवाजें सुनाई देती हैं, किसी भी तरह की आवाजें सुनाई दे सकते हैं कि वॉइसेस उनको कमेंट कर रही हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रही हैं या उनको कोई ऑर्डर दे रही हैं। उसके हिसाब से फिर पेशेंट बिहेवियर करने लग जाता है। काफी बार सिजोफ्रेनिया के मरीज अपने से बातें करते हैं, अपने से हंसते हैं या आवाजों के ऑर्डर के हिसाब से कुछ भी अजीब वो गरीब बिहेवियर कर सकते हैं, जैसे दौड़ लगाना, छत से कूदने की कोशिश करना या कभी भी नहाने चले जाना, ठीक है, या कभी कभी हंसने लग जाना। ऐसा बिहेवियर पेशेंट शो करते हैं और वो काफी देखने में डरे हुए दिखाई देते हैं। काफी बार अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, उनका खाना पीना इरेगुलर हो जाता है, हाइजीन इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, सोने उठने का कोई टाइम नहीं रहता, जो भी काम कर रहे होते हैं काम भी अफेक्ट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम हैं। अच्छा, सिजोफ्रेनिया की बीमारी में जो एक चीज बहुत परेशान करती है पेशेंट को भी, घर वालों को, वो है इंसाइट का ना होना। इंसाइट मतलब जैसे मुझे बुखार है तो मुझे पता है कि मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ट्रीटमेंट लेने। मुझे खांसी है तो मुझे पता है कि मुझे खांसी है और मैं इलाज के लिए जाऊंगा। या मुझे घबराहट है, मुझे घबराहट की बीमारी हो रही है तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट की दवाई दें। या मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद की दवाई दें। लेकिन सिजोफ्रेनिया में ऐसा नहीं होता है। पेशेंट को नहीं पता कि वो बीमार है, उसके थॉट या परसेप्शन या जो फील कर रहा है कि लोग उसको जो मारना चाहते हैं, जो उसको आवाजें आ रही हैं, वो रियल नहीं है। पेशेंट को ऐसा नहीं पता होता कि ये चीज रियलिटी नहीं है और पेशेंट अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहता है, तो उसको बोलते हैं इनसाइट का ना होना। अब जब पेशेंट को पता ही नहीं है कि वो बीमार है तो वो इलाज भी नहीं लेता। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मैं बीमार नहीं हूं तो मैं क्यों लूंगा दवाई, तो घर वालों को मना कर देता है, घर वाले कोशिश भी करते हैं तो गुस्सा हो जाता है। तो दोस्तों, लेकिन पेशेंट को इलाज में लाना सिजोफ्रेनिया के बहुत ही जरूरी होता है। अब ये जाने कि इलाज में लाना जरूरी क्यों होता है। वो इसलिए जरूरी होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इलाज मुश्किल हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होता चला जाएगा। जो पेशेंट को आवाजें आ रही हैं, पेशेंट वो आवाजों को ज्यादा से ज्यादा रियल समझने लगेगा। उसको यह समझाना कि ये अनरियल है, ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, काउंसलिंग से वो उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और जो पेशेंट के एब्नॉर्मल थॉट पैटर्न जो बनता जा रहा है, जो डेल्यूजन बनते जा रहे हैं, वो समय के साथ साथ उतने ही फर्म होते चले जाएंगे। जैसे काफी बार जो सबसे कॉमन डेल्यूजन है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। परसिक्यूशन मींस लोग मुझे मारना चाहते हैं, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस मीन सारे लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये जो थॉट पैटर्न है ना, पेशेंट का बहुत ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा उसके दिमाग में, जितना ट्रीटमेंट डिले किया जाएगा। और जितना ट्रीटमेंट जल्दी कराएंगे, कम दवा में, कम डोज में, पेशेंट का थॉट पैटर्न, हेलुसिनेशंस, बिहेवियर ठीक होने लगेगा। और ये हम डेली देखते हैं। जो पेशेंट आते हैं, जो पुराने मरीज हैं, उनको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, जिनको नए नए सिम्टम आए हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट का इलाज जल्दी कराना चाहिए। दूसरा, जिन पेशेंटों की दवा चल रही है, अगर वो दवा छोड़ देते हैं और फिर दोबारा बीमारी के सिम्टम आते हैं तो वो भी
ज्यादा बढ़ के आते हैं और उनको कंट्रोल करना पहले से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। तो ऐसे में जो भी पेशेंट दवा ले रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के अपना इलाज बंद ना करें, क्योंकि दोस्तों सीजोफ्रेनिया एक बड़ी बीमारी है। इसको मानसिक बीमारी में सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं। जैसे मेडिकल इलनेस में कैंसर को सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं, ऐसे ही साइकेट्रिक इलनेस में सीजोफ्रेनिया सबसे बड़ी बीमारी है। तो जैसे कैंसर लाइफ को पूरा तबाह कर देता है, ऐसे ही सीजोफ्रेनिया तबाह कर देता है पेशेंट की लाइफ। बस जान नहीं लेता, हालांकि जानलेवा भी हो सकता है सीजोफ्रेनिया, पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे केसेस में, लेकिन वैसे जान नहीं लेता सीजोफ्रेनिया। लेकिन बाकी सब तरह से पेशेंट को बहुत हार्म कर देता है और पेशेंट की ऐसी कंडीशन को देख के पूरी फैमिली भी परेशान रहती है सीजोफ्रेनिया के मरीज से, उसके बिहेवियर से, उसकी हालत देख के तो पूरी फैमिली को ही अफेक्ट करता है सीजोफ्रेनिया। तो इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट लेने से, रेगुलर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से ना केवल पेशेंट, पूरा फैमिली और जो उनकी सोसाइटी है, सबकी लाइफ बेटर होती है। अब काफी बार क्वेश्चन आता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट ही नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों ऐसे केसेस में अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अनट्रीटेबल हो रही है, पेशेंट बहुत ज्यादा वायलेंट है या अपने आप को सेल्फ हार्म की रिस्क कर रहा है, तो काफी बार आपको पेशेंट को एडमिट भी कराना पड़ता है। तो देखो पहले तो बहुत ही स्टिग्मा था, फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लेकिन आजकल काफी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। प्राइवेट में गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। जैसे अथीना बिहेवियरल हेल्थ गुड़गांव में मैं काम करता हूँ, ये काफी अच्छी फैसिलिटी है और ऐसे अलग अलग जगह पे काफी अलग अलग फैसिलिटीज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जैसे अथीना गुड़गांव में तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं, इवन बाहर की कंट्रीज से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्टर्स की टीम है, बहुत अच्छी नर्सेस की टीम है, बहुत ही क्लीन एंड एम्बिएंट एनवायरनमेंट है, जिनको आप मेरे दोनों और पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर रिक्रिएशन की फैसिलिटी है। यहाँ पे जुम्बा क्लासेस होती हैं, योगा, मेडिटेशन, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और जो हमारा लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी इनफैक्ट जो फैसिलिटी है अथीना लक्सस, वहां पे तो बैडमिंटन की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, क्रिकेट पिच और बहुत सारा खुला ग्रीन एनवायरनमेंट वो भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपका पेशेंट है और किसी तरह से इलाज में नहीं ला पा रहे हैं, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे हेल्प सीख कर सकते हैं। इनफैक्ट वो आपको गाइड भी करेंगे कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और फैमिली मेंबर्स को क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर आप गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में, तो आप मेरे से भी मिलने आ सकते हैं अथीना गुड़गांव में। तो ये ऊपर अथीना का नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखें कि पेशेंट को सीजोफ्रेनिया का अगर पेशेंट है उसका जल्दी इलाज कराना चाहिए, तो आप ट्रीटमेंट में यस या नो करके लिखिए। यस मतलब ट्रीटमेंट का जल्दी, पेशेंट का जल्दी इलाज कराना चाहिए, नो का मतलब कि इलाज को डिले भी कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लगेगा कि आपने इस वीडियो से क्या टेक होम मैसेज लिया। इसके साथ ही आप फ्यूचर में किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आप मेरा वीडियो लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अथीना गुड़गांव का ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हम फ्यूचर में जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।